Under what condition should you stay out of creating content or filmmaking? You think कि it will give you a lot of money. भी बहुत गलत है, वो भी ऐसे वाले लोग नहीं आए तो बेटर. Hey guys, this is your boy ऋषिकेश. Welcome to my channel. इस पूरे पॉडकास्ट में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर एक स्टूडेंट, यंग प्रोफेशनल्स या तो फिर कोई भी इंसान हर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव को समझे, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड हो या तो फिर पर्सनल फाइनेंस. आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Hey guys, we have Sanjay Bhaiya this side. Hello, He is hello. a professional cinematographer, filmmaker and a content creator. So hi भैया, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ. आप बताओ कैसे हो? चल रहा है भैया, बस बताओ कैसे चल रही है ऐसी लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द पॉडकास्ट. ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने करे नहीं हैं, बट आई वुड लव टू शेयर माई इनसाइट्स विद यू. आई एम ग्रेटफुल कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए. यस. पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि भैया कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि एक कंटेंट क्रिएटर का जो पहला पे आउट आता है वो कितना रहता है, कैसे रहता है एंड उसके पीछे का स्टोरी क्या है. आपको जब पहला पे आउट आया था, व्हाट वाज द फीलिंग यू आर मतलब आपको क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? So for normal content creators, I feel like the first brand deals that they get वो around 10,000 followers के आसपास आ जाता है. Although the pricing is not very high, but for me I got my first collaboration when I had like almost 32,000 followers के आसपास. It was a brand deal with this company called Layers, जो कि मुझे एक एजेंसी के थ्रू आया था. एंड द पे वॉज नॉट दैट ग्रेट क्योंकि मुझे पहली बार कोलैबोरेशन आ रही थी. सो आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद देम एंड लेयर्स इज सच अ बिग नेम. सो वहाँ पे मैंने करा था. बट फॉर नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स यू कैन गेट स्टार्टेड विद 10,000 फॉलोअर्स ऑल्सो, एंड वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे ब्रांड डील्स मिलेंगे. ऑल्दो इट वोंट बी लाइक वेरी ह्यूज अमाउंट. यू कैन गेट स्टार्टेड विद मे बी 4,000-5,000 7,000 तक का पर ब्रांड डील पर रील आपको मिल जाएगा. इफ़ यू आर रनिंग एड राइट्स दैट ऑल्सो समथिंग एडिशनल दैट यू कैन चार्ज फ्रॉम देम. Okay, मतलब you was excited but you was not happy भैया, right? I was excited because I was getting to work on the first brand deals because हम बचपन से ही देखता है कि यार influencers are getting free products and they are working with brands, getting paid to make videos. And जब वो पहली बार मेरे साथ हो रहा था I was like भाई I have achieved something and जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया. भैया स्टार्टिंग में मैंने randomly I was scrolling to YouTube and I saw your video. आपका फर्स्ट वीडियो था एंड आपका वो फर्स्ट वीडियो में was around 30k plus views था and I was very excited कि मैं आपको properly follow करूँ. That made me so curious. तो आप YouTube जब शुरू करें, आप एक motivation से शुरू करें कि you wanted to be something, that's why you started YouTube. Yes. I always wanted to do YouTube when I was like in 7-8 standard. तो वहाँ से I started. I used to follow this Pakistani guy called Irfan Junejo, and he used to make really cool vlogs. Before that, I used to watch Mumbai Ka Nikhil, MSK vlogs and all of this big creators on YouTube. And then मुझे लगा कि यार ये लोग कर सकते तो मुझे भी करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ. It looked interesting. So I started with small camera, जो मेरे घर में हमारे point and shoot cameras होते थे. We used to go to picnic, we used to shoot and I would upload all of the videos. And उसके बाद धीरे धीरे I kind of started figuring out what works on YouTube and all. फिर 3-4 बहुत सारे पेजेस चलाए एंड देन फिर मैंने अपना वो पेज जो आपने देखा वो मैंने खोला एंड देन आई न्यू कि दिस माइट वर्क. सो फिर वो चलने लगा धीरे धीरे एंड देन आई एम जस्ट ऑन द वे ऑफ डूइंग समथिंग अभी. तो वे आपको पता कैसे चला कि यू वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर और अ सिनेमाटोग्राफर? ये जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा ही मतलब सैचुरेटेड है एंड ये फील्ड पे एक्सपेंसिव भी है ये फील्ड एंड मतलब आपने ये फील्ड चूज़ क्यों किया? यू लव इट और यू आपको पता चला कि हाँ दिस इज़ माई जॉनरा? सो द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई वुड से जब मैं बहुत छोटा था अराउंड 13-14 ईयर्स ओल्ड का, देन आई पिक्ड अप माई फर्स्ट फ़ोन एंड देन उससे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ शूट करे थे. एंड उन वीडियोज़ को लोग देखते थे तो बोलते थे यार ये तो बहुत अच्छा मतलब शूट करा है आपने. एंड देन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एफर्मेशन जो आप लोग की फैमिली और फिर आपके जो रिलेटिव्स देते हैं कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, वो चीज़ बचपन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि हम किस चीज़ को लेके अट्रैक्टेड होते हैं. मे बी पैशनेट हो सकते हैं या फिर कोई भी चीज़. तो मेरे लिए वो चीज़ थी एंड पीपल यूज टू लाइक से कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है. एंड वो मेरे को भी लगता था कि हाँ शायद सच में अच्छा कर रहा हूँ. तो मुझे लगा कि यार इसमें करना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक डूइंग. तो शायद से वही हैज़ शेप्ड माय ऑल ऑफ दिस. ओके, आप जब यूट्यूब शुरू कर रहे थे भैया, जो मैंने पेज देखा था आपका, वो आपके उस टाइम पे एज कितना था? The page that you are seeing
उस टाइम पे आई थिंक मेरी उम्र होगी 20 के आसपास, ओके। ठीक है, 20 या फिर 19, 18 20 के आसपास होगी। बट आई एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस वे बिफोर दिस। तो मैंने इससे पहले व्लॉगिंग में 2-3 चैनल और खोल रखे थे, कुछ वीडियोस डाली, वो इतनी अच्छी चली नहीं, बट बाय गॉड ग्रेस दिस वर्कड। तो लाइक आपका जो ये मतलब कैरियर है जो भी है, तो आपने लाइक 20 साल के अंदर ही कमाना शुरू कर दिया था कि उससे पहले ही लाइक? नहीं, उससे पहले ही आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज लाइक 18 years old के आसपास। ओह ग्रेट। And I could still remember the first earning was just 200 rupees. I worked for 2 days. I made a video, music video for a friend of mine, and 2 दिन में I shot the entire video. Third day I edited it, and मैंने उसको दिया, he handed me a 200 rupees का note, and I was like, भाई पैसे भी मिल सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे करके it started, and then now it's going very well. ओके भैया, रिसेंटली मैंने एक बहुत ही मतलब 3 वीडियोस देखा एंड 3 वीडियो लिटरली ब्लू माय माइंड। आपके शायद से जो इंस्पिरेशन है इरफान जो ने जो हाँ एंड इवन कैमरा वाला भैया, उन लोग तीनों का जो वीडियो बनाया दैट वाज ग्रेट। इवन अभी वाला जो वीडियो बनाया आपने कि ही इज डूइंग समथिंग, तो वो जो इंस्पिरेशन है लाइक इन लोग तीनों से है एंड यू आर क्रिएटिंग योर ओन फील्ड। सो मतलब आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, और एक जो बिगिनर क्रिएटर है उसको आप क्या लाइक बताना चाहोगे कि हाँ यू शुड डू दैट थिंग फॉर दिस थिंग? आई फील लाइक मैंने तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दिया, क्योंकि आजकल मैं आप लोगों को देखता हूँ जो लिट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आई फील लाइक यू गाइज आर वे अहेड देन अस, बिकॉज मेरे को वैसे रिसोर्सेज नहीं मिले फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इज़ लाइक मैं जो भी सीखता था वो यूट्यूब के थ्रू ही सीखता था, एंड यूट्यूब उस टाइम पे बहुत बड़ी कोई वो चीज़ नहीं थी। सो आई हैड टू फाइंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ कोर्सेज पायरेट करके, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, तो मैं कहीं से जुगाड़ करता था कि ये कोर्स आ जाए कहीं से। तो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ कोर्सेज फ्रॉम दिस थिंग कॉल फुल टाइम फिल्म मेकर, जो कि एडिटिंग और शूटिंग वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। एंड देन वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। एंड जैसे आप इरफान की भी बात करो, तो इरफान हैज़ अ लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन्स इन हिज of his videos posted on another channel. So I used to watch all of the behind the scenes कि वो कैसे कोई वीडियो बना रहा है, तो किस साइकोलॉजी से वो काम कर रहा है। एंड वो अगर आप देखोगे नहीं, यू स्टार्ट रियलाइजिंग ओ हाउ दिस गाइज वर्क्स। एंड इवन इन कोविड के टाइम पे आई यूज्ड टू वॉच ट्यूटोरियल द एंटायर डे, और वहाँ से मैंने जो भी पिकअप करी है दैट इज आई एम अप्लाइंग इन माई कॉन्टेंट जर्नी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो भैया ये जो फिल्म मेकर है सिनेमाटोग्राफी में, इसमें पैसे है? इसमें पैसे है, इफ़ यू डू गुड वर्क ऑब्वियसली देयर इज मनी इन ऑल ऑफ द फील्ड्स। लाइक आपने ये पर्टिकुलर फील्ड चूज़ किस लिए किया था? लाइक फॉर योर हॉबी, आपने अपने हॉबी के लिए, कि लाइक यू वांट टू क्रिएट समथिंग ग्रेट, और लाइक यू वांट टू क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ दिस? आई वुड से यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि यार इफ़ आई एम बिल्डिंग समथिंग, बिल्डिंग मतलब मैं कोई भी फिल्म बनाता हूँ, मूवी बनाता हूँ, या कोई भी कंटेंट पीस बनाता हूँ, आई कुड से दैट दिस इज समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड, एंड द जॉय ऑफ क्रिएटिंग इज सो हाई, राइट? आपको बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कुछ चीज़ आपने कुछ बनाई है एंड लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्लस लोगों के लाइफ पे वो इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे इफ आई मेक अ ट्यूटोरियल, इट्स हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड फिल्म मेकिंग और सिनेमाटोग्राफी, एंड इट गिव्स मी इमेंस जॉय एंड प्लेजर कि मेरे वजह से कोई बंदा अपने लाइफ में अपस्किल कर रहा है, या फिर ही इज एबल टू अर्न समथिंग थ्रू माई कॉन्टेंट, एंड दैट इज आई थिंक लाइक द बिगेस्ट जॉय दैट हैज केप्ट मी गोइंग। लाइक भैया, लाइक आई हैव अ डीप, आई फील लाइक ए डीप कनेक्शन आपके साथ, क्योंकि जब मैं मैंने यूट्यूब करा था, आप ही को देख के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स आए थे, देन आई स्टॉप्ड डूइंग यूट्यूब ड्यू टू माई सर्कमस्टेंसेस, एंड अगेन आप ही के साथ मैं मतलब कभी सोचता था कि मैं आपसे मिलूं, एंड राइट नाउ यू आर हियर, एंड कभी सोचा था कि मैं आप ही से वापस इंस्पिरेशन लेके आप ही के साथ पहला वीडियो बनाऊंगा। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। ओके, तो ये जो फीलिंग है कि मैं मतलब whom I was to preach, like he is in front of me, तो आपका ऐसा कौन मोटिवेशन था कि लाइक यू वांट टू बी लाइक हिम, या फिर कभी उसके साथ प्रेज मिल जाए? लाइक yes, I would say that's इरफान जुनेजो for sure. Okay. Because मैं उसको वो जब मतलब when he was like just 1 year old on YouTube, like he started posting, and after almost a year I started watching his content, and मुझे ये था कि यार मैं बस किसी तरीके से उससे बात कर लूँ ना, तो मेरा मतलब लाइफ सॉर्ट हो जाएगा। And then that actually happened 2 years back when I posted a video, and that was very much inspired from him also. And then lot of people saw the video, and then he got to know about me, and then उसने मुझे Instagram पे मतलब मैसेज करा कि आई जस्ट सॉ योर वीडियो, इट्स रियली नाइस। उसने मुझे शाउट आउट भी दिया था अपने किसी पॉडकास्ट पे।
And then I messaged and then he followed me back. And उस दिन I was like jumping in my car कि bro this is happened, and I went to one of my friend's house. वहाँ पे मैं almost रोने जैसा हो गया था कि this is something that has done. And he sent me a voice note कि hey I watched your content, someone referred me. And वो voice सुन के मुझे लगा यार मेरा हो गया ज़िंदगी मतलब. So that is something like fan वाला movement. So now I have come to a very good stage. Now we can talk. I can talk to him. WhatsApp number है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ऐसा अभी वो लगता है कि यार अचीव हो गया वो सारी चीज़ें. ओके, दैट्स अ वेरी ग्रेट, लाइक आपका स्टोरी सुन के बहुत लोगों को आप इंस्पायर किए हुए होंगे Yes. अभी. तो लाइक एक सिनेमाटोग्राफर को स्टार्टिंग पे क्या क्या सीखना चाहिए, फिर क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी इज़ एन लाइक आई पहले भी बताया भैया बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है. आपने बहुत ही लाइक जुगाड़ वुगाड़ लगा के यू हैव डिड, बट अभी के टाइम पे किसी को सिनेमाटोग्राफी शुरू करनी है या फिर दे वांट टू मेक आउट मनी आउट ऑफ दैट, तो आप लोगों को क्या बताना चाहोगे कि कैसे क्या शुरू करें? Yes, if you are starting out in today's world, number one thing that you should do is be assistant to someone. Because मैंने भी assist करा था किसी एक हमारे वहाँ पे एक भैया है, हिजोल भैया नाम से, and he used to do wedding photography. तो मैंने उनको बहुत assist करा, and दिन के मुझे what 750 rupees 800 रुपये मिलते थे, because I did not used to have anything. I used to just go with him, look at how he does things and all, and वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें pick up करी. And then फिर एक दो महीने बाद he started giving his camera because he used to run a firm and he used to have a lot of cameras. तो उन्होंने कहा कि तुम भी कैमरा यूज़ करना स्टार्ट करो. एंड मुझे मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये था कि मुझे कैमरा से फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आते हैं. सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन टुडेज टाइम, आई वुड से लर्निंग फंडामेंटल्स, ISO, शटर स्पीड, एपर्चर का क्या काम है, किस फ्रेम रेट पे शूट करना है, ऑल ऑफ दिस यू कैन लर्न जस्ट बाय वाचिंग 2-3 वीडियोस बहुत अच्छे से. तो वो फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी का असिस्ट कर लो, किसी को ऑफर कर लो, सर आई वुड लव टू वर्क विथ यू एंड टेक मी एज असिस्टेंट करके. तो वहाँ से यू स्टार्ट वर्किंग एंड लर्निंग फ्रॉम देम, एंड देन वो तुमको अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऑब्वियसली ही विल हेल्प यू ग्रो एंड ऑल. तो हैविंग ए मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई मेंटर ढूंढो जिसके साथ आप सीख सकते हो. तो भैया आपका लाइक जब ये शुरू किया था, व्हाट वाज योर माइंडसेट, लाइक आप किस माइंडसेट के हिसाब से अपने अपने पे काम करे जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि हाउ इज़ द सोसाइटी की, सोसाइटी कैसे लेता है कि वीडियो बना रहा है कुछ भी क्या कर रहा है, हाँ. समझ नहीं रहा, तो आपने इसको कैसे फेस किया? इसको फेस तो मैं बचपन में देखो व्हेन आई स्टार्टेड पीपल यूज्ड टू से यार बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो क्रेजी वीडियोस बना रहा है, मतलब सब लोग ऐसा ताली बजा रहे थे. फिर जब थोड़ा टाइम बाद व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली गेटिंग इनटू द फील्ड, देन दे आर लाइक नहीं इसको हटाओ यहाँ से, ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है, इससे थोड़ी मतलब हो सकता है चीज़ें. एंड उस टाइम पे जो रिश्तेदार हमको बोलते थे कि ऐसे ताना मारते थे कि यार अपनी बेटे को समझाओ ये क्या कर रहा है, कौन से फील्ड में जा रहा है, देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दिस फील्ड. तो अब तो उसके बाद फिर आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, माय वीडियोस यूज्ड टू कम ऑन देयर फीड एंड उनको दिखता था कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ. तो धीरे धीरे वो परसेप्शन भी चेंज होता गया. एंड जब उनको पता चला कि नहीं इससे पैसे भी कमा सकते हैं, कि बंदा गाँव से उठ के बैंगलोर जैसे सिटी में रह के सर्वाइव कर रहा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नोज मी एंड नाउ दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग कि यार आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है. देयर वाज अ वेरी नाइस इंसिडेंट ऑफ मी. सो आई यूज्ड टू हैव अ कजिन एंड देन जो बुआ बोलती थी कि यार इसके साथ मत रहा करो, तुम भी वैसा हो जाओगे. नाउ आई कुड सी दैट बुआ इज हरसेल्फ क्रिएटिंग कंटेंट. कि पहले कंटेंट में बनाता था वो बोलती थी कि बच्चे के साथ मत रहो, बट राइट नाउ अभी वो खुद कंटेंट बनाती, खुद पोस्ट करती है, एंड देन शी आस्क्ड मी कि क्या हो सकता है, मुझे और बताओ. सो द काइंड ऑफ परसेप्शन शिफ्ट दैट हैज कम इन ऑल ऑफ द पीपल माइंड इज आई थिंक वेरी वंडरफुल टू लुक एट. तो आपके साथ कभी ऐसा फैन मोमेंट हुआ है, लाइक एकदम क्रेजी सा फैन मोमेंट जो आप ऐसा बोलना चाहोगे? आई वुड से व्हेन आई वाज इन दिल्ली ना, तो देयर आई वाज इन अ मेट्रो. तो मेट्रो में एक बंदा आके बोलता है मैंने आपको देखा, आप इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाते हो ऐसे करके. सो दैट वाज अ रियली बिग मोमेंट कि लोग मुझे पहचान रहे हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट फैन मोमेंट वुड बी इन दिस प्लेस कॉल्ड जयपुर में मैं गया था. तो जयपुर में एक बंदा ने मतलब मेरी स्टोरी देखा और बोला सर मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है. एंड देन मैंने बोला ठीक है चलो मिलती हैं आते हैं. तो मैं एक गया जगह पे एंड देन ही हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट 10 ऑफ हिज पीपल अरे कि मेरे से मिलवाना है करके. एंड देन देयर वर सो मेनी पीपल एंड हमने बहुत बात करी, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा. एंड देन ही वॉज वेरी हैप्पी एंड देन आई गॉट टू नो कि लाइक आप यूट्यूब तो वीडियो तो बना रहे हो बट दैट इज़ अफेक्टिंग समवंस लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे, आप सोच भी नहीं सकते. तो दैट इज समथिंग हैपेंड. आई कैन नॉट फील द फीलिंग दो कि मुझे नहीं पता कि उसके फीलिंग में क्या चल रहा था, बट आपको लगता है कि यार बंदा बहुत खुश है तो कुछ रीज़न होगा. एक और बहुत इंसिडेंट क्रेजी था, दैट वाज इन दिल्ली.
एक बंदा ने मुझे बोला कि सर आप प्लीज़ मेरे इधर आ जाओ, तो मैं वहाँ पे गया एंड देन उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे अपने घर में बुला के मुझे खाना खिलाया कि ये मेरा घर है सर, मैं भी ऐसे वेडिंग में फोटोग्राफी कर रहा हूँ, आपसे जैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड देन मुझे उसने अपना घर दिखाया, खाना खाया, हमने बहुत सारी बातें करी। सो आई थिंक यू गेटिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल्स हाउसेस, वो लोग बहुत प्यार करते हैं आपको, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ है उसके साथ आती है, एंड आई रियली लव। जैसे कि मतलब क्रिएटिंग थिंग इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। वैसे ही आपके ऐसे कभी क्रिएटिव क्लैशेस हुए ब्रांड के साथ, लाइक यू वांट टू क्रिएट समथिंग ग्रेट एंड मैक्स्ड आउट ऑफ योरसेल्फ, बट आपने वो क्रिएट नहीं कर सका क्योंकि ब्रांड वांटेड अ डिफरेंट थिंग। सो आपके उस पर ओपिनियन क्या है? लाइक इट एक्चुअली हैपन्स अ लॉट व्हेन यू स्टार्ट आउट इन न्यू इंडस्ट्री ना, तो आपको कोई तब भाव देने वाला कोई नहीं रहता। एंड ब्रांड्स तो आपका फ़ायदा उठाते ही है, उनको जो मर्जी अपना करवाना था वही करवाते हैं। मेरे साथ ये हुआ था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, ब्रांड यूज्ड टू सेंड देयर स्क्रिप्ट्स कि भाई तू ऐसे ही बना। आई यूज्ड टू टेल देम कि नो मैं कुछ अलग बनाऊंगा, बट लाइक उनके हिसाब से नहीं नहीं हमारा वाला ही बनाओ, आप अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। एंड ये होता है हर इन्फ्लुएंसर के साथ होता है, हर कंटेंट क्रिएटर के साथ होता है। बेसिकली आप ब्रांड के साथ काम करो, वो क्लाइंट है आपके, वो आपको पैसे दे रहा है, तो आपको उनकी बात भी माननी पड़ती है। एंड इट्स ऑल्सो अ स्किल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं सर ये मैं अपने तरीका थोड़ा लगाता हूँ तो वो शायद से बेटर तरीके से काम हो जाए। तो इट्स समथिंग दैट यू पिक अप ऑन द वे एज यू मेक मोर वीडियोज एंड ऑल। तो लाइक भाई ये जो क्रिएटिव फील्ड है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। आते टाइम पे बहुत सारे लोग आते और चले जाते, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए गए। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ अरे यार करना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्यों किया है? ऐसा कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट हुआ है यार? फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होता है यार। समटाइम्स यू फील लाइक कि यू आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट, बट और जो वीडियो आपको लगता है कि चल जाएगी वो चलती नहीं है। एंड जिस वीडियो में बहुत कम मेहनत लगाए वो कभी कभी चल जाती है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू डू मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे आप ऑफ लेके चले गए। आई वुड से सैटरडे संडे को तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सैटरडे संडे इज़ द डे वेर यू गॉट गेट ऑफ अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो। एंड उस दिन अगर आप पुश कर लोगे तो बाकी वीक डेज का कंटेंट शॉर्ट हो जाएगा। ओके तो सैटरडे संडे को आप ऐसे रेगुलर लोगों की तरह आप मज़े नहीं कर सकते। आई वुड से इट्स अ वेरी 24/7 वाला गेम। यू कीप थिंकिंग अबाउट कंटेंट, मार्केट में क्या आ रहा है, इंडस्ट्री में क्या नया चूज कुछ ट्रेंड चल रहा है, तो उस पर हाउ कैन आई डू समथिंग दैट माइट हेल्प मी। तो इट्स अ 24/7 गेम ब्रो, लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट यू स्टॉप। तो भैया वैसे मार्केट में क्या आ रहा है उससे याद आया कि लाइक मार्केट पे ऐसा क्या चीज़ है अभी, क्या प्रोडक्ट है जिसको आप अभी खरीदना चाहोगे या फिर आप अपने ऑडियंस को बताना भी चाहोगे कि ये खरीदना बहुत मतलब मैंडेटरी है? एंड कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस ऑफ क्या लाइक क्या क्या होना चाहिए? लाइक लाइट्स कैमरा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। यस, तो लाइक आप बताओ उसके बारे में। I would say number one is get a microphone, because I believe whoever is starting creating content don't focus on audio quality as much as they focus on the video quality. iPhone ले लेंगे, pro वाला ले लेंगे, but mic वही 2-3 हज़ार वाला लेंगे, which is very wrong, क्योंकि audio quality is very important। तो आप invest करो अच्छे audio पे। Number two is get a nice backdrop, या फिर पीछे lamp वगैरह होता है that makes your background look more aesthetic। obviously लाइट वगैरह तो लेना ही है, बट एक लैम्प, कुछ प्लांट्स ले लो। एंड ऑल्सो आई वुड से गेट अ नाइस सनसेट लैम्प टाइप का कुछ, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स यू मेक योर बैकग्राउंड लुक नाइसर। दिस आर ऑल थिंग्स दैट विल हेल्प यू क्रिएट अ नाइसर लुकिंग कॉन्टेंट। अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा दिख रहा है तो और ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे, अगर आप बाकी सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हो ऑफकोर्स। एंड देन धीरे धीरे इट विल हेल्प यू ग्रो, एज यू ग्रो मोर यू गेट बेटर इक्विपमेंट्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो लाइक ऐसा कोई टेक है जो आप चाहोगे कि आपके पास वो टेक हो, या फिर ऐसा कोई ट्रेंड जिसको आप फॉलो करना चाहोगे, या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपका एडिटिंग स्किल्स में हेल्प करता हो? आई वुड से देयर इज लॉट ऑफ AI टूल्स दैट आई वुड वांट टू गेट। आज के टाइम पे AI बहुत क्रेजी काम कर रहा है। इफ़ यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन टू मिड जर्नी हो गया, इफ़ यू कैन गेट टू हिक्स फील्ड इज ऑल्सो अनदर थिंग। Google Veo 3 is also really crazy if you can get access to all of this. I think it is very nice. Google Veo 3 is obviously available for students for a year for free, and I think you should start using AI. और AI से क्या काम हो सकता है, that I have seen and it's just mind blowing. तो लाइक आपको ऐसा मतलब कभी कभी गुस्सा या फिर चिढ़ नहीं आता है कि एआई बहुत सारे जॉब्स या फिर बहुत सारे फ्रीलांसर जो क्रिएटिव फील्ड्स है उसको लाइक ओवरटेक कर ले रहा है? सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट कि I used to think कि AI will start replacing creators, but then I realized कि नहीं यार, AI को भी चलाना चाहिए। So you need someone to actually use the AI. And अगर आप देखोगे कि
जो भी बड़े क्रिएटर्स है दे नो हाउ टू यूज AI एंड दे नो हाउ टू इंटीग्रेट AI इनटू देयर वर्क फ्लो. तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ AI वर्क्स एंड हाउ यू कैन टेक द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम AI. जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो वीडियो क्रिएशन के लिए हो गया हो, स्क्रिप्ट के लिए हो गया हो, या स्टोरी बोर्डिंग बनाना हो आपको, तो वो सारी चीज़ें यूज़ करो एंड आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10x हो गई. जो काम करने आपको 10 घंटे लग रहे थे पहले, आप अब वो 1 घंटे में कर ले रहे हो, विच इज़ आई थिंक सेविंग योर टाइम, योर एफर्ट, एंड यू कैन चार्ज pretty much the same amount. So it's actually making you more money if you know how to use AI. तो अगर आपको कभी एक ऐसा चैलेंज दिया गया कि हाँ. आपको कोई बायोपिक बनाना है कोई एंटरप्रेन्योर के ऊपर Yes. या फिर कोई क्रिएटर के ऊपर, आप हाँ. किसके ऊपर बनाओगे और क्यों बनाओगे? Biopic, right? It would be, of course, first priority would be Irfan sir. मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ, because the kind of level of hard work that he has done, उनको सब कुछ पता था कि ये चल जाएगा. कोई भी अच्छा आदमी जब अब कोई काम करता है तो उसको पता होता है कि वो चलेगा. And he was one of the very few people who knew कि that content would work for him. And that's how he started doing certain things in a certain way. That has helped in him grow so nicely. And मुझे लगता है Irfan is also very similar to Steve Jobs kind of people who can see 3, 4, 5 years ahead कि क्या होने वाला है आगे. And I think that is a very nice trait that I can see in him. So I would love to work with him on a biopic. तो भैया क्रेजी सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा. अंडर व्हाट कंडीशन शुड यू स्टे आउट ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट और फिल्म मेकिंग? Number one is if you think कि it will make you a lot of money. It can make you a lot of money, but it's not guaranteed. तो थोड़ा रिस्क है. तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो it's not gonna work out. Number two is if you have a lot of responsibilities at home and all. Obviously number one point में मैंने बताया कि it's very responsible, it's very risk वाला काम. तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, if your condition is not something जो आपको ये सपोर्ट करेगा, then I would not say कि इस पे परस्यू करो. तो और अगर आपको लग रहा है कि ये मैं कर लूँगा 1-2 दिन का, 1-2 साल मेहनत कर लूँगा, फिर बाकी टाइम आई विल जस्ट हैव फन एंड एन्जॉय, तो वो भी बहुत गलत है. वो भी ऐसे वाले लोग नहीं आए तो बेटर है. सर ओपिनियन अबाउट लाइक अटेंशन स्पैम. आजकल का पता है कि आपको जैसे बढ़िया सा रील बनाओगे 1 मिनट का, आपको और आपके फ्रेंड्स लोग को या फिर आपके फैमिली को भी अच्छा लगेगा, बट जैसे ही आप रील डाले, पूरा अपना मैक्स आउट एफर्ट डाले, उसमें व्यूज़ ही नहीं आ रहा है. हाँ. और जो लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो लोग पूरा वीडियो नहीं देख के ही लिख दे रहे हैं एंड कमेंट कर दे रहे हैं कि खराब है, बेकार है, बट एंड में वाज अ ग्रेट थिंग. तो आपको उस पर क्या? आई वुड से अटेंशन स्पेन तो चेंज हो रही है एंड हम उस पर कुछ नहीं कर सकते. द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड यू हैव टू अडेप्ट टू इट, एंड दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया एल्गोरिदम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको अगर उसकी जो चेंज हो रही है, चेंज तो होना ही है, इसको हम नहीं रोक सकते. बेटर यू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंज एंड वर्क हाउ यू कैन वर्क विद द चेंज दैट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो आप ट्राई करोगे अपने कंटेंट में जो फॉर्मेट्स हम बोलते हैं, एल्गोरिदम को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे फ़ायदे के लिए. हुक बना लो, बॉडी बना लो, कॉल टू एक्शन. हुक पहले लाओगे तो वीडियो में शायद ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे. तो उन सबको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक अगर आप समझ जाते हो कि ये चेंज हो रहा है तो आप चला लोगे उसमें. आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग कि हम अपने ही, हमको जो पसंद है हम वही बनाएंगे. तो आप आर्टिस्ट हो गए ना, आप क्रिएटर बिजनेसमैन नहीं बन सकते. बिजनेसमैन का तो काम वही है कि जो बिक रहा है मार्केट में वही बेचे. आप खुद से एक माल लेके आओगे, वो चलेगी नहीं तो क्या फ़ायदा फिर. बिजनेस ही नहीं होगा, ना पैसा होगा ना बिजनेस होगा. तो एज अ क्रिएटर यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेसमैन, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट यू लर्न व्हाइल डूइंग कि क्या चलता है क्या नहीं चलता. और आखिरी सवाल भैया, कि आप अपने लाइक क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करते हो कि आप जो क्लाइंट आए आपके पास, आप उसके साथ स्टक ही रहते हो, लाइक आप उसको फील कराते हो कि यू शुड स्टक विद मी, आई एम द ग्रेटेस्ट वन. आप कैसे वो क्लाइंट के साथ? आई वुड से इफ यू आर इन अ सर्विस बिजनेस यू हैव टू गिव वेरी गुड सर्विस. मैं ये बहुत सारे एजेंसीज को, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट, आई हैव स्टार्टेड माय ओन एजेंसी इन द पास्ट, तब मेरी ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे क्लाइंट से बात करने में डर लगता था कि यार क्लाइंट फ़ोन कर रहा है तो क्यों उठाऊँ यार. बट नाउ आई फील लाइक क्लाइंट फ़ोन कर रहा है तो पहले उठाओ. उससे क्लाइंट को लगता है कि यू आर गिविंग द गाय इंपॉर्टेंस, कि भाई ये मेरे लिए रेडी है, मेरे लिए बैठा हुआ है, कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं उसको बता सकता हूँ. एंड आई फील लाइक वर्किंग विद गुड क्लाइंट्स इज समथिंग दैट यू वेरी इंपॉर्टेंट. चूज़ योर क्लाइंट्स वेरी नाइसली, एंड जब वो चूज़ हो जाए
तो आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो करो, बिकॉज दिस इज समथिंग वन ऑफ माई फ्रेंड हु सेड मी, अगर आप सर्विस बिजनेस में हो देन he says this line called response, service can be delayed, response should not be, है ना, कि आप काम बाद में कर दो लेकिन बात तो करो। एग्जैक्टली। कि फ़ोन उठा रहा है, ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, घोस्ट कर दे रहा, आप फ़ोन करके हाँ बोलो कि हाँ सर एक दिन और लगेगा, आई विल गिव द एडिट या फिर जो भी है। एंड यार आपको ये समझना है कि क्लाइंट है वो आपको पैसे दे रहा है, तो आपको उसके बाद तो माननी पड़ेगी ना। उसको अगर वैसा नहीं चाहिए, बहुत अच्छा नहीं चाहिए जो आप बना रहे हो, थोड़ा मीडियम चाहिए तो उसको मीडियम दो, क्योंकि उसके लिए वही आउटपुट है एंड ही नीड्स दैट आउटपुट। आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। तो आई फील लाइक कस्टमर इज द गॉड वाला अगर आप मेंटालिटी लेके चलोगे, यू विल बी अ गुड पर्सन, पीपल विल स्टिक टू यू। थैंक्स अ लॉट भैया Yes. पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट गाइस। सब्सक्राइब कर लो भाई, मतलब क्रेजी सा कंटेंट बनेगा, मुझे पता है, आई एम श्योर ऑफ इट। तो जल्दी से लाइक कर देना और उसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल।